नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, अंक शास्त्र हो, हस्त शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और आप यदि इस पे अमल करते हैं तो प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। कई एपिसोडों में आप देख चुके होंगे, कमेंट में आप लोग देखते हैं हमारे जो विगत एपिसोड हैं, तो उसमें लोग साफ-साफ लिखे रहते हैं कि इस उपाय से हमें ये लाभ हुआ। तो जानकारी ज्योतिष शास्त्र की कैसी भी हो, यदि व्यक्ति उस पे अमल करता है गंभीरतापूर्वक, तो उसका प्रतिफल उसे अवश्य ही मिलता है। ये मान के चलिए कि जैसे भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता है, बुरे वक़्त में हमारा साथ देता है, ऐसी ज्योतिष संबंधी जानकारी यदि हमारे संज्ञान में हो तो बुरे वक्त में भी हमारे यह काम आती है। तो आज हम आपको जन्म कुंडली के कुछ ऐसे प्रमुख सूत्र बताएंगे जो कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ तक पहुंचाते हैं। यानी कि जन्म कुंडली में वो कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिससे पता लगाया जा सकता है कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या सरकार से किसी न किसी प्रकार का बड़ा लाभ उसे मिलेगा। क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, प्रतिदिन पत्रिकाएं दिखाते हैं, देश हो या विदेश हो, हर जगह से हमें लगातार पत्रिका दिखाने के लिए फ़ोन आते हैं। तो अक्सर युवा लोग जो होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अवश्य ही हमसे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कई सूत्र दिए गए हैं, कई फार्मूले जिसे हम कहते हैं बताए गए हैं, लेकिन 3 प्रमुख ऐसे सूत्र जिन्हें देखकर हम गारंटी मान सकते हैं कि हमें जीवन में सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होएगी। तो आज आप लोगों को हम जो प्रमुख 3 सूत्र हैं, जिनसे कि हम बिल्कुल एक प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, हमें सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होएगी या सरकार से किसी प्रकार का बड़ा लाभ हमें अवश्य ही प्राप्त होएगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि भाग्येश व राजेश यदि मजबूत स्थिति में हो, उच्च के हों या जैसे कि कन्या लग्न में धन भाव में तो भाग्येश शुक्र होते हैं और धनेश भी होते हैं, तो वहां पर कोई स्वग्रही बैठ जाए, कभी ऐसी स्थिति भी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्येश व दशमेश यदि जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, उच्च के हैं, शुभ स्थानों में बैठे हैं, त्रिकोण में या केंद्र में, तो जातक को अवश्य ही सरकार से लाभ होता है या सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दूसरा फार्मूला बताया गया है कि यदि भाग्येश, ये इसी में है, जुड़ा हुआ है, भाग्येश व दशमेश लाभ भाव में और एक धन भाव में बैठ जाए, भाग्येश व राजेश, और मजबूत स्थिति यानी कि शत्रुग्रही ना हो, मित्रग्रही हो सके तो उच्च का हो, तो जातक को सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होती है। यह इसी में है, यानी कि कुल मिला के भाग्येश व दशमेश की मजबूत स्थिति जातक को सरकारी नौकरी व सरकार से लाभ अवश्य दिलाती है। यह पहला फार्मूला ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि भाग्येश व दशमेश लाभ भाव या धन भाव में भी स्थित हो तो सरकार से नौकरी अवश्य ही प्राप्त होती है। दूसरा बताया गया है कि लाभ भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन तीनों में से एक ग्रह मजबूत होकर बैठ जाए। पहले इसी में है कि लाभ भाव में सूर्य, विशेष तौर पर चंद्रमा के लिए तो बहुत ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हो तो भी जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, किंतु सूर्य, चंद्रमा, मंगल यह लाभ भाव में बैठ जाए, इनमें से एक ग्रह भी मजबूत होकर, तो भी जातक को सरकारी नौकरी व सरकार से लाभ होता है। और उसके बाद यहीं पर बताया गया है कि यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल में से एक ग्रह यहां पर को है और दूसरा कोई यहां पर को बैठ जाए, तो मान के चलिए मजबूत स्थिति में, तो सरकार से लाभ अवश्य मिलता है, सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होती है। मजबूत ग्रह होना चाहिए, स्वग्रही हो, उच्च का हो जाए यहां पर को, तो अवश्य ही सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। तीसरा बताया गया है कि भाग्येश व दशमेश
उच्च के हों और त्रिकोण में बैठे हों। ये त्रिकोण है, या केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण या केंद्र। भाग्येश व दशमेश उच्च के होकर त्रिकोण में या केंद्र के अंदर बैठे हों तो भी जातक को सरकारी नौकरी व सरकार से लाभ अवश्य मिलता है किसी न किसी प्रकार से। और भी कई फार्मूले हैं, तो किंतु ये जो 3 सूत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र के, ये प्रमुख सूत्र है जिन्हें कोई भी ज्योतिषी, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जो फलित करते हैं, वो इन्हीं फार्मूलों को देख के बताते हैं कि आपको सरकार से लाभ या सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अब कब मिलेगी? जब इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, दशा में अंतरदशा मजबूत आ रही हो, मित्र ग्रह की हो, या कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छे संबंध हों ग्रहों के, तो उस समय पे, या फिर गोचर में जब ये ग्रह, क्योंकि ग्रह घूमते रहते हैं, तो जब ये ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाए, केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, स्वग्रही हो जाए या उच्च के हो जाए, तो उस अवधि में सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। विशेष तौर पर विंशोत्तरी महादशा का यहाँ पर देखा जाता है। विंशोत्तरी महादशा प्रत्यक्ष फलदायी मानी गई है। पाराशर मुनि मतेन प्रत्यक्ष फलदाम विंशोत्तरी दशयम कहा गया है, यानी कि प्रत्यक्ष फल है विंशोत्तरी दशा का। तो सरकारी नौकरी में इन ग्रहों की स्थिति विंशोत्तरी दशा में भी देखी जाती है। कहीं महादशा तो नहीं चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और उसके नीचे भी दशाएं होती हैं, तो वहां पर को विशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त योगिनी दशा होती है, अष्ट योगिनी दशा, सीधा शिव मतेन है, वो शिव जी के द्वारा बताई गई जो है योगिनी दशा, उसमें भी मतलब देखा जाता है कि मंगला की दशा, मंगला सकल मंगल प्रदा, पिंगला नाना रोग प्रदायिनी, धान्या धन्यतमा, व्यापार सुख भोग प्रदा, भ्रामरी दुरात दुरंतरम, भद्रिका भवती भद्र भोगा, सिद्धा सर्व सुखदायिनी, संकटा नाना रोग प्रदायिनी। तो इस तरीके से फल बताए गए हैं योगिनी दशा के। ऐसी विंशोत्तरी दशा है तो उनका भी देखा जाना जरूरी होता है। तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी से, जिससे कि आप क्लियर हो जाएं और आपकी मेहनत जाया न जाए, बेकार न जाए, उसका आपको सफल रिजल्ट मिले, सफल प्रतिफल मिले। ये चीजें होती है। और भी कई प्रकार के सूत्र होते हैं। अब धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए ये चीजें लाते रहेंगे, क्योंकि आप ही लोगों की इच्छा है। आप ही लोग कहते हैं कि आप कुंडली विश्लेषण का कम बनाते हैं, बहुत लंबे बन जाते हैं, और थोड़ा कभी समयाभाव होता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तो कम समय के हम आप लोगों के लिए उपाय लेके आते हैं। क्योंकि कुंडली वगैरह आप लोग दिखाते रहते हैं ज्योतिषी लोगों को, तो वो लोग बताते होंगे, किंतु किसी अच्छे ज्योतिषी से अगर आप राय मशविरा परामर्श करें तो उसका रिजल्ट भी आपको काफी अच्छा प्राप्त होएगा। और वो जो चीज बताएंगे और उन पे आप अमल करेंगे तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखेंगे। तो जानकारी वैसे काफी अच्छी थी। यदि पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी मर्जी पे बात है कि आपको अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिए। और दूसरा, जो नए लोग हैं, जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी ये जरूर कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। कहीं ना कहीं इसका शुभ फल ही प्राप्त होएगा। अशुभ फल ज्योतिष की जानकारी का, भले ही वो हमारी है, किसी की भी है, कभी नहीं उसका गलत फल देखने में आएगा, शुभ फल ही प्रदान होगा। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।